कितने झूले थे फांसी पर, कितनों ने गोली खाई थी, क्यों झूठ बोलते हो साहब, चरखे से आज़ादी आई थी। भारत आज आज़ादी का 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, लेकिन कुछ ऐसे राजनीतिक दल हैं जो आज इसको एक काला दिन भी मनाएंगे। आज जो वीडियो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं उसे देखकर आप हैरान हो जाएंगे, क्योंकि आज़ाद भारत का श्रेय यहाँ पर महात्मा गांधी को दिया जाता है। लेकिन दुर्भाग्यवश आप आज इस वीडियो में महात्मा गांधी की कुछ उन बातों को देखेंगे, कुछ उन बातों को सुनेंगे जिसे सुनकर आप लोग हैरान हो जाएंगे। अगर आप अपने आप को आज़ाद भारत का नागरिक समझते हैं तो आप लोगों को ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि जब देश आज़ाद हुआ था और पंडित जवाहरलाल नेहरू आज़ादी का जश्न मना रहे थे, उस वक्त महात्मा गांधी कहाँ थे, जिनको हम आज़ादी का श्रेय देते हैं। आज़ादी में शामिल क्यों नहीं हुए थे महात्मा गांधी? आज हम आपको इस वीडियो में ये भी दिखाएंगे कि महात्मा गांधी जब भारत आज़ाद हुआ और भारत का बंटवारा हुआ, उसके बाद महात्मा गांधी पाकिस्तान जाना चाहते थे। ये वीडियो आज महात्मा गांधी के खिलाफ नहीं, बल्कि उन तथ्यों के खिलाफ है जो आजकल हमको बताया जाता है, पढ़ाया जाता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इतिहास में झूठी हैं और हम लोग को मनगढ़ंत बातें भी बताती हैं। तो आज हम आपके सामने कुछ ऐसा आज़ादी के इस अमृत महोत्सव पर दिखाने जा रहे हैं जिसे आप लोगों को देखना चाहिए, सभी देशवासियों को देखना चाहिए, क्योंकि हमें बहुत सारी चीज़ें झूठी पढ़ाई जाती हैं, झूठी बताई जाती हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू 14-15 अगस्त 1947 की दरमियानी रात जब आज़ाद भारत में अपना पहला भाषण दे रहे थे, तब उस समय खास समय पर महात्मा गांधी कहाँ थे? ये बात शायद बहुत कम लोगों को पता होगी कि देश की आज़ादी में अहम भूमिका निभाने वाले गांधी जी ने तब किसी भी समारोह में शामिल होने से इनकार कर दिया था। उनके शब्द क्या थे वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। उन्होंने कहा कि मैं 15 अगस्त पर खुश नहीं हो सकता, मैं आपको धोखा नहीं देना चाहता, मगर इसके साथ ही मैं ये नहीं कहूँगा कि आप भी खुशी ना मनाएं। दुर्भाग्य से आज हमें जिस तरह आज़ादी मिली है उसमें भारत पाकिस्तान के बीच भविष्य के संघर्ष के बीच भी हैं, इसीलिए हम दिए कैसे जला सकते हैं। मेरे लिए आज़ादी की घोषणा की तुलना में हिंदू मुस्लिमों के बीच शांति अधिक महत्वपूर्ण है। फिर 15 अगस्त को कहाँ थे महात्मा गांधी? ऐतिहासिक दस्तावेजों में दावा किया गया है कि उस समय गांधी जी पूरे बंगाल में शांति लाने के लिए कलकत्ता में थे। पिछले तब 1 साल से अधिक समय से हिंदू और मुसलमानों में संघर्ष चल रहा था। दस्तावेजों के मुताबिक गांधी जी नौखली, अब जो बांग्लादेश में है, जाने की योजना के साथ 9 अगस्त 1947 को कलकत्ता पहुंचे थे। यहाँ वो मुस्लिम बाहुल बस्ती में स्थित हैदरी मंजिल में ठहरे और बंगाल में शांति लाने के लिए भूख हड़ताल शुरू कर दी। उन्होंने 13 अगस्त से लोगों के बीच शांति के प्रयास शुरू किए। दस्तावेजों के मुताबिक महात्मा गांधी को बताया गया कि अगर वो कलकत्ता और पूरे बंगाल में शांति ला सकते हैं तो विभाजन रेखा के उस पूरा बंगाल समानता और सद्भाव में लौट आएगा। आज़ादी के कुछ सप्ताह पहले उनका बिहार और फिर बंगाल जाने का भी कार्यक्रम था। आज़ादी में महात्मा गांधी का योगदान आज हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे, जो अक्सर कांग्रेस और तमाम देशभक्तों के मुंह से हम सुनते हैं और वो लोग कहते हैं कि आज़ादी में महात्मा गांधी का योगदान था। तो आज हम आपको दिखाएंगे कि योगदान क्या था। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भारत की आज़ादी में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने बिना हथियार उठाए और अहिंसा का रास्ता चुनकर अंग्रेज़ों को हरा दिया। आज़ादी की मुश्किल लड़ाई में महात्मा गांधी जेल भी गए। अंग्रेज़ ने तरह तरह से उन्हें डराने की कोशिश भी की, मगर वो डटे रहे। लाल किले पर नहीं फहराया गया था तिरंगा। ये बात बहुत कम लोगों को मालूम होगी कि देश की आज़ादी 15 अगस्त 1947 को लाल किले की प्राचीर पर तिरंगा नहीं फहराया गया था। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 16 अगस्त 1947 को लाल किले की प्राचीर से तिरंगा फहराया था। आज़ादी के जश्न में शामिल नहीं हुए। फिर 15 अगस्त 1947 की रात कहाँ थे महात्मा गांधी? शायद ये बात बहुत से कम लोगों को पता होगी कि देश की आज़ादी में अहम भूमिका निभाने वाले महात्मा गांधी आखिरकार जब देश आज़ाद हुआ उस वक्त आज़ादी का जश्न क्यों नहीं मना रहे? 1947 की रात जब देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त को, उस वक्त महात्मा गांधी कहाँ थे? ये बात शायद बहुत कम लोगों को पता होगी कि देश की आज़ादी में अहम भूमिका निभाने वाले गांधी जी ने तब स्वतंत्रता के किसी भी समारोह में शामिल होने से उन्होंने पूरी तरीके से इनकार कर दिया था। तो आप लोग समझ सकते हैं कि जब देश आज़ाद हुआ उस वक्त महात्मा गांधी कहाँ थे? बंगाल में थे, कलकत्ता में थे। वहाँ पर हिंदू और मुसलमान कर रहे थे। वहाँ पर हिंदू और मुसलमानों के बीच
शांति स्थापित करने की बात कर रहे थे, लेकिन आज़ादी में महात्मा गांधी शामिल नहीं हुए थे। और आप लोग एक बात और भी नहीं सुने होंगे। नई बात यह है कि जब देश 15 अगस्त को आज़ाद हुआ था, उस वक्त लाल किले की प्राचीर पर तिरंगा नहीं फहराया गया था, बल्कि एक दिन बाद यानी कि 16 अगस्त को लाल किले की प्राचीर पर तिरंगा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने फहराया था। अब आखिरकार हम 15 अगस्त को अब लाल किले की प्राचीर पर भारत की आन बान शान तिरंगे को फहराते हैं। और कई तथ्यों से आज हमने आपको रूबरू कराया। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ना तलवार चलाई ना लाठियाँ चलाई, ऐसे ही अंग्रेज़ों को भगा दिया गया और आसानी से भारत को आज़ाद करा लिया गया। लेकिन ये बहुत बड़ी विडंबना है, बहुत बड़ी गलती है। महात्मा गांधी जेल गए, लेकिन उसके बाद अंग्रेज़ों की लग्जरी गाड़ियों में भी महात्मा गांधी घूमते थे। शायद आप लोग को पता होगा, अंग्रेज़ों की लग्जरी गाड़ियों में महात्मा गांधी घूमते थे। और महात्मा गांधी ने लगभग 2000 हिंदू महिलाओं को एक मस्जिद में ठहराया था और उनकी 2000 महिलाओं का रेप भी उसी मस्जिद में हुआ था। कई तरीके के सवाल खड़े होते हैं। राष्ट्रपिता का दर्जा दे दिया गया महात्मा गांधी को, लेकिन आज़ाद भारत से महात्मा गांधी खुश नहीं थे। आज़ाद भारत को देखकर महात्मा गांधी रोते थे, विचलित होते थे, परेशान होते थे। वो कहते थे कि अब हिंदू मुसलमान हो जाएगा। इसीलिए महात्मा गांधी ने देश का विभाजन कर दिया। इसीलिए महात्मा गांधी ने एक हिंदुस्तान और दूसरा पाकिस्तान बनवा दिया। एक को नेहरू को दे दिया तो दूसरे को जिन्ना को दे दिया। पाकिस्तान को एक मुस्लिम राष्ट्र बना दिया और भारत को एक धर्मशाला बना दिया। जिसके बाद भारत में आए दिन टकराव होते हैं, हिंदू मुसलमान होते हैं, जंग के माहौल बनते हैं, गृह युद्ध जैसे हालात होते हैं, भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह के नारे लगते हैं। यानी कि ये सब महात्मा गांधी की ही देन है। क्योंकि जब धर्म के नाम पर बंटवारा हो ही गया था तो भारत को धर्मशाला क्यों, भारत को हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बनाया गया। कई तरीके के सवाल थे जो आज इस वीडियो के माध्यम से हमने आपसे किए हैं और शायद आप लोग समझ भी गए होंगे कि देश के साथ क्या हुआ था 15 अगस्त 1947 को। देश तो आज़ाद हो गया, लेकिन देश को आज़ाद कराने वाले महात्मा गांधी आज़ाद नहीं हुए थे। महात्मा गांधी के चेहरों पर कोई भी खुशी नहीं थी। महात्मा गांधी उदास थे। और जब पंडित जवाहरलाल नेहरू आज़ादी का जश्न मना रहे थे, यानी कि आज़ाद भारत को एक मैसेज दे रहे थे, वो देश को संबोधित कर रहे थे, उस वक्त महात्मा गांधी वहाँ पर मौजूद नहीं थे। महात्मा गांधी ने कहा कि आज़ादी नहीं है, बल्कि ये हिंदू और मुसलमानों में एक मतभेद और एक लड़ाई पैदा करने वाली आज़ादी है। लेकिन फिर भी महात्मा गांधी ने देश का बंटवारा कर ही दिया। और देश का बंटवारा करने के बाद भी आज भी भारत में हिंदू मुसलमान होते हैं। तो ये बड़ी अपडेट थी, बड़ी जानकारी थी। इसीलिए हमने आपको आज़ादी के इस पावन पर्व पर, क्योंकि जहाँ पर नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हर घर तिरंगा अभियान चला रहे हैं, जहाँ पर भारत अपना 75वां आज़ादी दिवस मनाने जा रहा है, ये बड़े गर्व की बात है। और भारत को आज़ाद हुए 75 साल हो चुके हैं और ये बड़ी गर्व की बात है। इसीलिए सभी देशवासियों को कमेंट बॉक्स में जय हिंद, वंदे मातरम ज़रूर लिखना चाहिए और अपने तिरंगे का सम्मान करना चाहिए। बने रहिए न्यूज़ 24 जनसत्ता के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।